हिमालय साहित्य मंच शिमला ने बाबा भलुक की स्मृति में आज कालका शिमला रेल और पर्यावरण यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 35 लेखक सुबह 8:15 बजे शिमला रेलवे स्टेशन से कंडा घाट तक पर्यावरण जागरूकता करते हुए निकले। ये सभी स्टेशन पर ही एक साहित्यिक गोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं। लेखक और हिमालय साहित्य मंच के अध्यक्ष SR हरनोट ने कहा कि ये अनूठी यात्रा साहित्य और पर्यावरण जागरूकता की दृष्टि से दुर्लभ प्रतिभा के धनी बाबा भलुक की स्मृति में वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इस यात्रा में लेखक पहले हेरिटेज ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी में शिमला से बड़ोग तक साहित्यिक गोष्ठी करते हैं और फिर चायल स्थित बाबा भलुक के पुश्तैनी घर जाकर उनके परिवार से मिलकर वहां साहित्यिक गोष्ठी करते हैं। वर्ष 2018 और 2019 में इन यात्राओं और गोष्ठियों के सफल आयोजन के बाद कोविड के कारण बीते वर्ष यात्रा नहीं हो पाई थी और इसी वजह से कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए इस बार यात्रा और गोष्ठी का स्वरूप छोटा रखा गया है। आयोजन की 1.5 साल बाद लगभग कोरोना काल में, पहले भी आपने 2018 में ये यात्रा की थी। जी। इस यात्रा और कितने लोग आपके अभी इस यात्रा में जुड़े हैं? सर, आज की जो यात्रा है ये हमारी तीसरी यात्रा है। इससे पहले हमने 18 में और 19 में यात्राएं करी थी और इस यात्रा का जो हमने टाइटल दिया है वो बाबा भलकू कालका शिमला बाबा भलकू स्मृति कालका शिमला रेल साहित्य एवं पर्यावरण यात्रा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम क्योंकि आप जानते हैं कि जो बाबा भलकू है उनके साथ बहुत सी किंवदंतियाँ, बहुत सी कहानियाँ जुड़ी है और उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत रोड में एक मतलब मजदूर के नाते और मतलब वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो, तो उन्होंने बहुत ही दुर्लभ काम किए हैं। और फिर ये उसके साथ ये भी जुड़ता है कि जब वो हिंदुस्तान तिब्बत रोड बन गया था, उसके बाद जब ट्रेन की सर्वेक्षण हुआ तो उस सर्वेक्षण में उन्होंने बहुत योगदान दिया उस सर्वेक्षण में, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो सर्वे जो ब्रिटिश इंजीनियर है उनके नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें चढ़ाई बहुत थी। तो मतलब ये आम प्रचलित है ये किंवदंतियाँ कि उनके पास एक कुबड़ी होती थी, कुबड़ी मतलब छड़ी होती थी, जिससे उन्होंने आगे आगे चल के सिक्के रख के और शिमला तक ये रेलवे लाइन पहुंचाई थी। तो हमारा मतलब यही था कि आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी धरोहर है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, हम लोग मतलब जितने हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम उन चीज़ों को वो भूलती जा रही है ये चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं और जो वो है वो ये जाने कि हमारे पहाड़ों में भी इस तरह की दुर्लभ और विलक्षण प्रतिभाएं रहती थी। तो आप जानते हैं कि भलकू जो बाबा भलकू है वो चायल में जाजा गांव के रहने वाले हैं, जहां उनका पुश्तैनी मकान आज भी खड़ा है। तो हम उन्हीं की स्मृति में ये यात्रा कर रहे हैं और क्योंकि ये धरोहर रेल है तो इस बहाने हम दो उद्देश्य हमारे हैं। एक तो हम बाबा भलकू जो है वो एक मजदूर है, तो ये हमारे जो मजदूर है, जो कामगार है, उनको एक ट्रिब्यूट भी है हमारा कि भाई जितने कामगार हैं वो भलकू के बहाने हम उनको भी याद करते हैं सबको, क्योंकि नमन करते हैं उनको कामगारों को। और साथ ही हम साहित्य और पर्यावरण के लिए भी जागरूकता ये अभियान है हमारा साथ। ठीक है सर, कितने लोग आपके अभी साथ हैं? हमारे अभी यहाँ से 35 लोग हम जा रहे हैं, 35 लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ से रेल से यात्रा करेंगे कनौर स्टेशन तक और वहाँ से हमारे साथ गांव के लोग भी कुछ जुड़ेंगे। तो हम कंडा घाट जाएंगे पैदल, वहाँ से पैदल जाएंगे और कंडा घाट में हमारी गोष्ठी होगी, बहुत बड़ी गोष्ठी, साहित्य और संस्कृति की गोष्ठी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात।
पैसेंजर्स किस तरह से अकोमोडेट करें? देखिए, आज हमारे जो हिमालयन शासक मंच के जो लोग हैं, यूपी हरनौती हैं और उनके साथी लोग हैं, वो आज कालका शिमला खंड पे हेरिटेज पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके लिए रेलवे का उनको पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। मैं कालका शिमला रेलवे सोसाइटी की ओर से सेक्रेटरी के पद से रहते हुए उनके इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। उनके इस कार्यक्रम के लिए उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और जितनी भी रेलवे की तरफ से जो भी हम कर पाए वो उनके लिए हम करें। तो ये सभी के सभी जो लोग हैं, तकरीबन जो सभी लोग हैं, जो पिछली बार भी इन्होंने 2018 में भी ऐसे ही यात्रा करी थी, उसमें यहाँ से ये ट्रेन में गए थे। इस बार क्या है कि यहाँ से ट्रेन में जाएंगे अप टू कन्नौज, और कन्नौज से आगे कंडा घाट तक जो 8.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये लोग पैदल जाएंगे। कालका शिमला जो हमारा सेक्शन है, वर्ल्ड हेरिटेज सेक्शन है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था, और हेरिटेज संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए ही ये यात्रा की जा रही है, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि ये जो हमारा कालका शिमला खंड है ये हेरिटेज है, इसको हमने संभाल के रखना है, इसको संजो के रखना है, इसका संरक्षण करना है, इसमें गंदगी नहीं डालनी है, और जहाँ जहाँ हमें ये लगेगा कि आसपास के गांव वाले जो लोग हैं जिनसे हमें सहयोग की ज़रूरत है, हम उनसे भी मिलेंगे और उनको भी इस बात की प्रार्थना करेंगे कि हमें कालका शिमला खंड को संरक्षण करने के लिए वो अपना योगदान दें। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।